start this. देखो, he is a boy, simple सा तो isn't he, that we know, ये आएगा isn't he. फिर they can fly, तो can't they. cannot कभी नहीं लिख सकते इसमें, आपको एंड कॉमा करके लिखना है. फिर we have got a problem, haven't we. फिर इसके बाद में Tom was so nice, wasn't he. Tom यानी ही नहीं, इसलिए. फिर you were late, weren't you. Then after Peter is singing, isn't he. ये important. They will buy a horse, won't they. They will buy a horse, won't they. will not का won't कर दिया. Here he would like to dance, wouldn't he. If they could come alone, तो यहाँ पे could है तो couldn't they. You learn English. अब ये जरा थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि लर्न पे क्या आता है. देखो LEARN, ना डिड है यानी लर्न लिखा हुआ है, ना आपके लिए ING है, ना कुछ है. तो अपने लिए क्या आएगा, डोंट यू. ओरिजिनल वर्ब हो तो डोंट लगाना है. इसे 4 बार लिखते हैं, देखो. ओके, ये देखिए, यू स्पीक फ्रेंच, तो क्या लिखेंगे अपने, डोंट यू. डोंट क्यों, क्योंकि स्पीक लिखा है. लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि यू स्पोक फ्रेंच, तो डिडंट यू आएगा, क्योंकि स्पोक पास्ट टेंस है ना. तो जब पास्ट टेंस हो तो अपने क्या लिखेंगे, डिडंट यू. फिर ऐसे ही आई एम सो बिजी, एमंट आई नहीं, आरंट आई. देन पीटर इजंट प्लेइंग. अब ऑलरेडी इजंट है तो इज ही लिखेंगे. इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग. अब जरा ध्यान दीजिएगा, साउंड्स वेरी एक्साइटिंग. साउंड्स एस है तो डजंट. अब डजंट तो लिख लिया, लेकिन साथ में क्या आएगा, इट. डजंट इट, क्योंकि आगे इट लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से. आई लव दिस टाउन, तो लव तो डोंट. ना एस है ना लव्ड लिखा हुआ है. अगर डी होता तो डिडंट लिखता, तो डोंट आई ऐसा आएगा. फिर आगे यू विल नॉट फेल, तो विल यू आएगा. ऑलरेडी नॉट होने तो शी में नेवर रीच द गोल. अब ऑलरेडी नेवर है तो मे शी. मे नॉट सी नहीं, मे नॉट सी नहीं लिखेंगे, राइट. अब ऐसे ही यू वुडंट स्टॉप मी, तो वुड यू. एंड देयर आर मेनी.
he can't read this book, तो क्या लिखेंगे अपने कैन ही इस तरह से लिखना है। देन अब ये वाले सेंटेंस देखो, लेट्स गो होम, तो शैल बी ऑलवेज शैल, लेट्स वाले सारे सेंटेंस में शैल, और लेट्स हो तो वी, लेट हिम डू हिज जॉब, शैल वी अगेन, लेट हिम, या तो शैल ही, ये भी लिखेंगे तो चलेगा। अब आपको लगे कि यार यहाँ तो नेगेटिव नहीं है, तो हमने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, तो लगाएंगे तो भी चलेगा और नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, दोनों। लेकिन नेगेटिव हो तो सिर्फ पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे लिख, लेट्स नॉट फॉरगेट आर हीरोज, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, लेट्स नॉट है तो शैलज लिखेंगे, शैल नॉट नहीं लिख सकते, शैल वी, राइट। फिर कट द वेजिटेबल्स, सीधे वर्ब से शुरू होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, शैल यू, या तो शुड यू, या तो कुड यू, कुछ भी चलेगा इसके, राइट। कुडंट लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर ये वाला देखें, डोंट टेल दिस, डोंट टेल लाइज, राइट। तो शुड यू, अब डोंट है तो अपने शुडंट नहीं लिख सकते, या ऊपर वाले सेंटेंस में अगर मैं शुडंट लिखता तो चलेगा, कुडंट लिखता तो चलेगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में कभी नॉट नहीं लगाना, दैट इज मेन थिंग। क्लीन द रूम, अगेन शुडंट यू जाएगा सब में, वर्ब से शुरू होते हैं ना वो सारे सेंटेंस, सॉरी, इसमें सारे सेंटेंस में क्या आएगा, यू जाएगा। केट कुडंट कम, देखो ये इजी सेंटेंस, कुड शी, फिर लेट्स प्ले फुटबॉल, तो क्या करेंगे अपने, शैल बी, ऑलवेज शैल बी लिख देंगे। अब कुछ सेंटेंस मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, देखिए ये सेंटेंस कैसे, जो आपको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना उस तरह के सेंटेंस, दो सेंटेंस साथ में पूछे जाते तो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज मेन प्रॉब्लम हियर। I don't think so we should do this, अब बोलो इस सेंटेंस में क्या करें, यहाँ पे तुम्हारे लिए दो ऑप्शन, आपको एग्जाम के अंदर क्या पूछेंगे, एग्जाम के अंदर तो नीचे ऑप्शंस आपको होंगे, तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन अपने लिए सबसे बेस्ट है। तो इसमें दो क्वेश्चन टेक लगा सकते, एक तो आगे वाले सेंटेंस को देख के, यानी डोंट थिंक है तो उसका डू आई पहला क्वेश्चन टेक, या फिर शुड वी लिखा है ना, वी शुड, तो शुडंट वी, दोनों राइट है, दोनों ही क्वेश्चन, यू नीड टू चेक द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, उसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वो देखना पड़ेगा। फिर और एक सेंटेंस देखते हैं, अब देखो इसमें कौन सा सेंटेंस, तो दो में से कोई भी चले, टोल्ड है ना, तो टोल्ड के लिए अपने लिखे डिडंट ही, या तो ये दूसरा सेंटेंस, आई शुड वेट फॉर माई रिजल्ट, तो शुडंट आई, तुम्हारे पास दो सेंटेंस है एक के सेंटेंस का, तो तुम दो में से किसी का भी एक का क्वेश्चन टैग लगा सकते, सो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि आपको हमेशा इंसिस्ट कर रहा हूं कि आपको देखना पड़ेगा क्या,
आपको ये ऑप्शंस नीचे जो दिए जाते हैं ना उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें से कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, और उसी ऑप्शन के बेस के ऊपर अपने क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। आई हैव मेनी मोर क्वेश्चन टेक्स अवेलेबल विथ मी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कट द वेजिटेबल्स वाले सेंटेंस है ना, वैसे सेंटेंस में दूसरा क्या क्या ऑप्शन आप लगा सकते हो वो आपको बताऊं मैं। जैसे क्लोज द विंडो, सॉरी, क्लोज द विंडोज, तो क्या लिखेंगे, विल यू, चलेगा। शेल यू की जगह पे विल यू, शुड यू की जगह पे विल। फिर यहाँ लिखा है होल्ड दिस, तो ये भी क्या आएगा, विल यू। वॉन्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर ये वाला देखिए, नो बडी, अलग सेंटेंस, नो बडी लिव्स इन दिस हाउस। अब नो बडी आए ने तो डू, दे, ऑलवेज नो बडी आए तो डू दे, यही लिखना है। डिड कब लिखेंगे, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस, जैसे क्या है, नो बडी टॉक नॉनसेंस, ऐसा हो तो डिड दे, यहाँ पे डिड हो जाएगा। अब फिर ये वाला देखो, नो बडी शुड बेयर ऑल एक्सपेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड दे, आएगा तो दे लास्ट में। ओके, फिर ये वाला देखो, नथिंग बैड है, नो बडी वाला जैसे तो वैसे नथिंग वाला, नथिंग बैड हैपन, तो क्या लिखेंगे अपने, डिड इट, ओनली डिड इट। नथिंग तो आज गया, तो नॉट तो आएगा नहीं सेंटेंस में, क्योंकि नो बडी नथिंग उसमें नो आज जाता है। फिर नथिंग एवर हैपन्स, इसमें क्या आएगा, डज इट। क्यों डज इट, क्योंकि देखो यहाँ पे हैपन्स है, तो डज पीछे है तो इसलिए डज इट, इस तरह से लिखेंगे। फिर ये लेट्स वाले सेंटेंस और आपके लिए, लेट्स गो टू द बीच, तो क्या लिखेंगे, शैल, ऑलवेज शैल, शैल वी, एंड लेट्स हैव अ कॉफी, क्या लिखेंगे इसमें भी, शैल वी। और नेक्स्ट देखिए इसमें, ये इंपॉर्टेंट, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब एम हो तो एम एंड आई नहीं लिख सकते, आर अंडर लिखना पड़ता, आर एंड आई। और वैसे यहाँ पे आई एम लिटिल एंग्री ऑन यू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर एंड आई। फिर ये वाला देखिए, द मीटिंग इज टुमारो एट 9 AM, तो यार इज है तो इजंट, और मीटिंग को क्या बोले, इट, इजंट इट। यू आर नॉट स्पेनिश, तो आएगा क्या, आर यू। नॉट हो तो अपने नॉट नहीं लगाना, दैट इज द गोल्डन रूल हियर। ओके, ये वाले देखें, सिंपल वाले सेंटेंस है, आई एम नेवर ऑन टाइम, ऑन टाइम। अब ये वाला सेंटेंस ऑलरेडी नॉट सा, तो एम होता है तो आपने आर एन, बराबर, पर नेवर है तो एम आई। जब नेवर ऑलरेडी यानी नेगेटिव हो तो एम लगा सकते हैं, नेगेटिव ना हो तो आर एन लगाना है एम के साथ।
रिमेंबर। फिर ये देखो आई एम नॉट कमिंग विथ यू, तो यहाँ पे भी एम आई। देखते देखते 45 प्लस हो जाएंगे। देखो ये देखिए, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, तुम्हारे लिए अलग प्रैक्टिस स्टोरी। तो स्पीक्स एस है, तो डजंट शी, क्या लिखेंगे अपने, डजंट शी, एस लिखा है इसलिए। फिर ये वाला ही हैज लेफ्ट, तो हैज है, तो हैजंट ही। फिर यू विल हैव समथिंग, तो विल है, तो क्या लिखेंगे अपने, वांट यू। विल नॉट नहीं लिखते, वांट लिखते। आई नीड नॉट स्टे लॉन्ग, ये थोड़ा अलग है सेंटेंस, आई नीड नॉट स्टे लॉन्ग। अब यहाँ पे नीड खुद ही एक ऑक्सिलरी वर्ड की तरह से यूज किया गया है, तो अपने नीडेड लिखेंगे, नीड आई। फिर ये देखो, शी लव्स डांसिंग, तो डजंट शी। यू आर नॉट ज्वाइनिंग द स्ट्राइक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर यू। आर नॉट है ना, इसलिए आर यू। नेक्स्ट देखो, ही ब्रोक द ग्लास, तो ब्रोक यानी पास्ट टेंस, तो डिडंट ही, क्या लिखा जाएगा, डिडंट ही। फिर यहाँ पे देखो, ही इज नॉट लेट, तो नॉट ऑलरेडी है, तो नहीं लिखेंगे, इज ही। फिर ये आपके लिए आया, देखो, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, दो सेंटेंसेस। तो wasn't ही भी लिख सकते हो, लेकिन अपने प्रीफर करेंगे यहाँ पे यूज्ड टू, तो यूज्ड टू के लिए डिडंट ही। फिर वापिस लेट वाले सेंटेंस, एक लेट्स टेक सम रेस्ट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शैल बी। शैल के सिवा लेट्स में कुछ भी नहीं लिखना। देखो ये वाला है, यू हैड अ रेड कार, तो हैडंट ही, हैड है ना, तो हैडंट ही। फिर ये देखो, ही वॉन्ट टेल हर, वॉन्ट आ चुका, तो विल लिखना पड़ेगा, विल ही। नॉट आ जाए तो फिर कार्स pollute the environment, तो pollute लिखा है तो डोंट, pollutes नहीं लिखा, एस नहीं है, डोंट दे। she went to the library yesterday, तो went लिखा है तो didn't she। एंड इसमें 6 8 सेंटेंस आप देखो, लास्ट, he didn't recognize me, तो didn't है तो did he। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन टैग्स आर डन। अब मैं आपको और एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए, अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट माई अटेम्प्ट
टुडे दे आर होल्डिंग अ मीटिंग। आपकी एग्जाम लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सीबीएसई की 10th बोर्ड की एग्जाम कैंसिल हो गई, 12th बोर्ड की एग्जाम पोस्टपोन हो गई। अब 10th बोर्ड की एग्जाम वो लोग कभी लेंगे ही नहीं, उनको मास प्रमोशन दे दिया, 10th बोर्ड को मास प्रमोशन दे दिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विच काइंड ऑफ सिचुएशन इज प्रिवेलिंग इन द कंट्री। आपकी एग्जाम 12th की एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस है ही नहीं, बट अगेन पोस्टपोन ना होने, ये अपने लिए सबसे बड़ी चैलेंज है यहाँ पे। बिकॉज जो पेरेंट्स के एसोसिएशन है उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा हुआ है कि दे डोंट वांट द एग्जामिनेशन राइट नाउ। इफ एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन द कमिंग जून, जून के मिड में या तो जून के एंडिंग में वो लोग एग्जाम में, तो वापिस पूरा नया, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट चल रहे हो और वापिस ये इतना लेट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ये आपको गवारा ना करना चाहिए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हो, बिकॉज अब पोस्टपोन हुई ना तो पढ़ने का जो मूड है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। नोबडी विल स्टडी एनीथिंग। ओके, ये सेंटेंस में कुछ लिख रहा हूँ। अपने पहले ये डिसाइड करेंगे एक्टिव में के पैसिव में। आई सॉरी I ate piece of chocolate। अब देखो पैसिव के अंदर है कि नहीं, उसको देखने के लिए अपने क्या होना चाहिए, was, were, is, am, are प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अगर सेंटेंस में ये हो तो पैसिव, पहली बात। दूसरा, अगर सेंटेंस में बी, बीन या तो बीइंग और उसके बाद में तुरंत पास्ट पार्टिसिपल हो तो पैसिव है। ये दो है ना तो पैसिव। ये दो है तो ही पैसिव, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो वो एक्टिव। तो आप यहाँ वाले अपने सेंटेंस में देखो, ये सेंटेंस में आप देख सकते हो क्या, एट अ पीस ऑफ चॉकलेट केक, ना इज है ना एम है ना आर है ना पास्ट पार्टिसिपल है ना बी बीइंग बीन है, कुछ भी नहीं है, तो ये राइट। दूसरा देखो, द लाइब्रेरियन read the book to the students। अब अगेन इसमें भी देखो क्या लिखा है, लाइब्रेरियन रेड, आर ई ए डी, वर्ब खाली रेड है, ना इज एम आर ना वाज वर ना पास्ट पार्टिसिपल, कुछ भी नहीं है। अगेन दिस इज इन एक्टिव। अब ये वाला देखिए, द मनी वाज स्टोलन, पहले तो पता चलना चाहिए एक्टिव है पैसिव है। अब वाज है और साथ में स्टोलन यानी पास्ट पार्टिसिपल है, दैट्स व्हाई इट विल बी पैसिव। ये पैसिव के अंदर हो गया। अगेन देखो, दे आर पेड ऑन हॉलीडेज, इसमें भी देखो आप क्या देख रहे हो, इज एम आर में से आर है और पेड यानी पास्ट पार्टिसिपल है, अगेन दिस इज आल्सो इन पैसिव। और एक, द मूवी इज बीइंग मेड इन हॉलीवुड, तो देखो यहाँ पे भी इज, फिर उसके बाद में बीइंग है, तो ऊपर भी अपने देखा बीइंग के बाद में क्या होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल। अगेन यहाँ पे मेड पास्ट पार्टिसिपल है ही, तो इसलिए अपने यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, दिस इज इन पैसिव। आई वॉश्ड माई कार 3 weeks ago, देखो वॉश भी लिखा है, ना वॉज है ना वर है ना इज है ना एम है ना आर है, बी है बीइंग है ना बीइंग है ना पास्ट पार्टिसिपल है, दैट मीन्स ये एक्टिव में। बिल्कुल सिंपल तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिज हेयर वाज कट बाय अ प्रोफेशनल, वॉज कट लिखा, पहले वॉज है उसके बाद में कट यानी पास्ट पार्टिसिपल। सो जब भी इज एम आर वॉज और पास्ट पार्टिसिपल हो दैट इज पैसिव, तो यहाँ पे लिख दे पैसिव। नेक्स्ट देखो, आई विल इंट्रोड्यूस you to my boss this week।
विल लिखा है, इज एम आर वॉज वर नहीं है, ना बी है ना बीइंग है ना बीन है, तो इसका मतलब ये एक्टिव में। और ये देखो इट वुड हैव बीन फिक्स्ड एट द वीकेंड। अब हैव के बाद बीन है, देखो ये बीन भी है और फिक्स यानी पास पार्टिसिपल, तो अगेन बीन और पास पार्टिसिपल यहाँ लिखा ही है, तो बीन के साथ अगर पास पार्टिसिपल मिल जाए तो अपने लिए वो क्या हो गया, पैसिव, तो ये पैसिव। और ये लास्ट वाला देख लो, द नेशनल एंथम इज बीइंग sung by जेसन दिस टाइम, तो बीइंग आया और बाजू में संग पास्ट पार्टिसिपल, सो वेन एवर देर इज पास्ट पार्टिसिपल ऑल द टाइम पास्ट पार्टिसिपल के आगे पीछे देखना है, और उसके आगे अगर समझो इज एम आर वॉज वर बी बीन और बीइंग हो तो ऑलवेज इट इज इन पैसिव। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि एक्टिव है कि पैसिव है, देन आफ्टर वी विल डिसाइड कि उसको चेंज कैसे करना है। ओके ओके, सो हियर देखो एक्टिव पैसिव का बेसिक्स अपने कंप्लीट किया, कल इसको अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। और फ्राइडे को अगर आपको 4:30 को क्लास में अगर आना हो तो वाड़ी में मैं अवेलेबल, फ्राइडे सैटरडे दोनों। ओके, इसकी लिंक आपको भेज रहा हूँ।